हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है दोबारा। और स्टूडेंट्स में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है। हालांकि मैंने उनको बोला था कि ज्यादा टेंशन मत लो। जो भी मेरे से पूछ रहा था, मैं कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, ठीक है। तो लेकिन वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे ऐसा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है और शॉर्टेज हो रही है एलपीजी की, और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, और पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई है। मोदी जी ने बोल दिया है कि मतलब कोविड वाला सीन हो सकता है। तो ये सारी चीजें देख के सबको लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है क्या, ठीक है। तो इसी को क्लैरिफाई करूंगा। पहली चीज तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जो एलपीजी की सप्लाई थी वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब ईरान की तरफ से स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिसका बीपी लो हो रहा हो वो ठीक हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं बात ये बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे ना इस तरह का प्रोपेगेंडा किस तरह बनाया जा रहा है और चीजों को ट्विस्ट करके किस तरह दिखाया जा रहा है सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा मतलब कोई गवर्नमेंट को डिफेंड करने का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यूथ है, जो भी लोग अभी देख रहे हैं ना, वो जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी देखे ना, तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। कुछ भी आपके सामने कोई भी अगर कैमरा उठा के बोल रहा है ना, तो उस पर यकीन मत करो। पहले थोड़े से फैक्ट्स को आप चेक कर लो, ठीक है। सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन क्रिएट करने का सबसे पहला काम ध्रुव राठी ने किया था, ठीक है। उसकी जो वीडियो थी कि एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, लोग मर रहे हैं, शॉर्ट मतलब लाइनों में लग लग के ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। उसका सजेशन था कि गवर्नमेंट रेडी क्यों नहीं थी और एलपीजी की स्टोरेज क्यों नहीं की गई थी। तो देखो यार, जो क्रूड ऑयल है ना, इंडिया में क्रूड ऑयल की स्टोरेज 90 डेज के अराउंड है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जो एलपीजी की स्टोरेज है ना, वो 20 से 25 दिन की है, सिर्फ 25 दिन की है इंडिया में स्टोरेज। वो इसलिए है कि उसकी स्टोरेज को हम बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि जो गैस है ना एलपीजी, वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल होती है। तो उसकी स्टोरेज के लिए हाई प्रेशर वाले स्टोरेज चाहिए होते हैं, और उससे ज्यादा स्टोर करना सेफ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो कंजम्पशन है ना वो बहुत ज्यादा है। तो 25-30 दिन की स्टोरेज भी है ना, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा गैस आपको स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो इसलिए सेफ नहीं होता इतनी ज्यादा गैस को स्टोर करके रखना। कोई भी देश इतना स्टोर करके नहीं रखता। अगर आप फैक्ट भी चेक करोगे तो जो चाइना है वो भी 40 दिन के अराउंड की रखता है, ठीक है। जो स्टोरेज है चाइना के पास 40 दिन की है एलपीजी, इंडिया के पास है वो 25 दिन की है, ठीक है। तो इसी तरह सारी कंट्री है ना वो 30-40 दिन के अराउंड ही रखती है, कोई से ज्यादा नहीं रख सकता। सिर्फ यूएसए है जो कि 60 डेज के अराउंड रखता है, 60 और 90 डेज तक रखता है, क्योंकि यूएसए में प्रोड्यूस भी होती है, तो वो अपना रिसाइकल करते, उसको रीयूज करते रहते हैं उसी को, ठीक है। तो यूएसए के पास थोड़ी स्टोरेज ज्यादा होती है एलपीजी की, लेकिन दूसरी किसी भी कंट्री के पास 60 डेज से ज्यादा कोई रख ही नहीं सकता, ठीक है। तो एलपीजी को ज्यादा स्टोरेज नहीं रख सकता, उसके लिए रेगुलर सप्लाई आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्रूड ऑयल 90 डेज इंडिया स्टोर करके रखता है, तो 90 डेज तक हमारे पास बिना सप्लाई के भी होता है। लेकिन वो ऑलरेडी रशिया से वो क्रूड ऑयल हमारी सप्लाई मतलब जारी है वो सप्लाई, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्रूड ऑयल की कोई टेंशन नहीं है। रशिया से भी जो सैंक्शन जो यूएसए ने लगाया था इंडिया पे कि रशिया से ऑयल बाय नहीं करना, वो भी हटा दिया गया है। तो रशिया से ऑयल आ रहा है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल की कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कौन लोग हैं जो कि पेट्रोल पंप के सामने लाइनें लगा रहे हैं फालतू में। कोई सेंस नहीं बनता। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं रुकने वाली, वो ठीक चल रही है, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब जो बात आती है ना, अब यहाँ पे बात आती है दो चीज की, एक तो फर्टिलाइजर की और दूसरी आती है एलपीजी की। तो एलपीजी के लिए भी ना गवर्नमेंट ने पहले प्लान क्या किया था कि जो शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे रोक रखे थे ईरान ने, उस गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया था कि ठीक है, पहले एक बार ऐसे डिसाइड हुआ था कि हम इसको, जो ईरान जो टैक्स ले रहा था कि भाई अगर आपको शिप को निकालना है तो वहां पे $2 मिलियन हम देंगे, ठीक है। मतलब आपको पे करना पड़ेगा, फिर हम शिप को जान देंगे। तो $2 मिलियन बनते हैं, 18 करोड़ समथिंग बनते हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ठीक है, हम 18 करोड़ एक्स्ट्रा देके हम ले लेंगे उस शिप को। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी ना, जो शिप की इंश्योरेंस जो करके भेजती है, वो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि उनको डाउट था ना कि यार शिप पे कोई अटैक हो सकता है। वॉर एरिया में शिप भेजने के लिए कोई इंश्योरेंस करने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। और बिना इंश्योरेंस के वो शिप पानी के अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए फिर इंडिया ने एक और गेम चला। इंडिया ने ईरान से ही बाय करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ठीक है, ईरान अलाउ नहीं कर रहा ना जो भी गल्फ कंट्रीज से बाय करना, तो हम एक काम करते हैं, हम ईरान से स्टार्ट कर देते हैं बाय करना, ठीक है। तो इंडिया ने बाय करना स्टार्ट कर दिया था। जो कल ईरान से जो पहला जो वो था एलपीजी का जो शिप था, वो इंडिया में आ भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो ईरान से सप्लाई स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले न्यूज आई है कि ईरान ने भी अलाउ कर दिया है, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके लिए सप्लाई को अलाउ कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। तो इंडिया भी उन्हीं में से है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इस पहले मैं आपको गुड न्यूज बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, इंडिया बाइज फर्स्ट ईरान एलपीजी कार्गो इन ईयर्स आफ्टर यूएस सीज इज सैंक्शंस, ठीक है। इंडिया ने 25 मार्च को ये वाला आ गया, इंडिया ने एलपीजी ईरान से खरीदनी स्टार्ट कर दी थी कल ही, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप टेंशन मत लो, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब सेकंड चीज है कि मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखो, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है, इसने बोल दिया कि सारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज शिप ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज अलाउड टू पास थ्रू। ये न्यूज कब की है? ये न्यूज 1 घंटे पहले की है सिर्फ, ठीक है। और ये ऑफिशियल मतलब द हिंदू है, हिंदू न्यूज़पेपर की उससे है, ऑफिशियल से। तो ऐसे नहीं कोई फर्जी कोई भी है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया भी है उसमें।
ठीक है, इंडिया भी है इसमें, देखो इसमें कंट्रीज का नाम बताया इसने, तो आप ये देख लेना पूरा, इसमें बताया देखो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इराक, इंडिया भी आएगा देखो इसमें भी, ये सब कंट्रीज है। इंडिया देखो, इंडिया दिख रहा है आपको, इंडिया टू ऑफ इट्स शिप्स पास थ्रू ए फ्यू नाइट्स अगो, ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने इंडिया के लिए अलाउ कर दिया, जो भी फ्रेंडली कंट्री हैं, 7 फ्रेंडली कंट्रीज के लिए अलाउ कर दिया है, उसमें इंडिया भी है, तो ईरान ने ऑलरेडी सप्लाई अलाउ कर दिया है। तो जो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल टॉप नॉच चल रही है, उसके सबके साथ ही बढ़िया लिंक है, वो सबके साथ मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब लेकिन ध्रुव इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाएगा कि इंडिया ने इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया है, ठीक है। तो अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, तो इंडिया में सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है ईरान की तरफ से, ठीक है। ओके, तो ये तो आप, मैं इसको सारे लिंक्स डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरह बड़े न्यूज़ चैनल भी ना, बड़े यूट्यूबर भी मतलब किस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग करते हैं। देखो इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है अंकित अवस्थी इनसाइट्स, ठीक है। ये जो आई थिंक यूपीएससी का टीचिंग करते हैं जो भी है। तो अब देखो मैं दिखाता हूँ, देखो पहले सबको फालतू में डराओ, ठीक है, फिर लास्ट में सच्चाई बताओ, क्योंकि लास्ट तक कोई देखने के लेके रुकेगा नहीं, ठीक है। मैंने इसमें कमेंट भी किया। अब मैं पहले इसको दिखाता हूँ क्या इन्होंने डराया, पहले डराना कैसे डराते हैं दिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल देखिए कि जो 300 की यूरिया की बोरी है, अगर सरकार सब्सिडी ना दे और व्यवस्था ना दे तो सीधी सीधी 3,000 रुपए में लैंड करे। हालात ये हैं तो कि इस समय दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस की चर्चा क्यों हो रही है, ठीक है। इस भाई साहब ने पूरा बता दिया कि 300 की जो बोरी है यूरिया की वो 3,000 की होने वाली है, और फूड क्राइसिस आएंगे, भुखमरी आ जाएगी, वर्ल्ड में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडिया में तो फसल नहीं उग पाएगी, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इन लोगों ने फिर गालियां देना शुरू कर दिया, फिर हम विश्वगुरु कैसे हुए ये वो करके, ठीक है। एकमात्र दोस्त था रूस अनपढ़ के चक्कर में वो भी नहीं रहा, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी मोदी को बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो भी कुछ भी अनाप शनाप, अब क्योंकि लास्ट तक कोई नहीं रुक रहा है इस वीडियो को करने के लिए, इस बंदे ने क्या किया, चालाकी से शुरुआत में फियर मॉन्गरिंग कर दी एक, लेकिन जो सच्चाई की जो एक लाइन थी ना वो लास्ट के लिए रख ली, वहां तक कोई नहीं रुकने वाला, सबने अपनी भड़ास निकाल के निकल गए। अब सच्चाई में बताता हूँ, सच्चाई देखो क्या है, इसने वीडियो में बताइए, देखो सच्चाई ये है, मिलेंगे कि जब हमारी फसलों की आवश्यकता होगी तब हमारे पास स्टॉक होगा। ये हमारे कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से साफ किया, कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे कि ऐसी स्थितियां हो तो हमारे पास फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए अच्छे से है। आज कृषि मंत्री ने आकर यह बात बोली। हालांकि फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता डाउन द लाइन और, ठीक है, लास्ट में इसने बोला कि मतलब कृषि मंत्री ने आके बोल दिया कि हमारे पास इनफ यूरिया है, हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए, लेकिन वो लाइन इसने करी है लास्ट में, एक लाइन बोली है बस इसने लास्ट में, ठीक है। इस पूरी वीडियो में इस बंदे ने पूरी वीडियो में सिर्फ नेगेटिव बोला है, पूरा डराया है सिर्फ की, और पूरी में गवर्नमेंट को गालियां पड़ी हैं इसमें, ठीक है। आप देखो पूरे में गालियां पढ़वाई इसने, ठीक है। भारत की हालत क्या कर दी भाई, इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए, नहीं आती ये वो, यार मतलब कि गवर्नमेंट सब मैनेज भी कर रही है सब कुछ और गाली भी खा रही है भाई। ये इनको सिर्फ व्यूज से मतलब है कि पहले फियर मॉन्गरिंग करके व्यूज ले लो, ठीक है। तो यार मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी न्यूज देख रहे हो तो उसको थोड़ा सा डीप में जाओ, और इन चीजों को आप तभी टैकल कर पाओगे, या फिर ऑथेंटिक सोर्सेज से आप करो, इन किसी भी यूट्यूबर है किसी से भी मत चीजों को समझो। अब आपने देख लिया होगा किस तरह पूरी चीजों को प्रोपेगेंडा बना के और सिर्फ केओस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं ना जो लोग, उनको ना इसी तरह के मौके चाहिए होते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ केओस क्रिएट करने का, लोगों में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनाने का, ठीक है। तो वो उनका काम है, वो इस तरह करते रहेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है, वो उनका पक्का काम है, वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी ने फिर ये क्यों बोला पार्लियामेंट में आके कि भाई कोविड वाला सीन हो सकता है। मोदी जी ने सिर्फ ये बोला था, कोविड वाला सीन नहीं बोला था। किसी ने भी वो पूरी स्पीच नहीं सुनी होगी, सबने वो कोविड वाला चीज सुन के और उसी पे अपना ज्ञान दे दिया। मोदी ने पूरी जो स्पीच थी उसमें ये बोला था कि जिस तरह हमने कोविड में मोदी ने बोला था ये एनर्जी क्राइसिस है इस टाइम पे, लेकिन हम पहले भी इस तरह के क्राइसिस को झेल चुके हैं। जैसे हमने कोविड में सारी पार्टीज ने मिलकर हमने देश का साथ दिया था, या फिर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने मिलकर काम किया था, चीजों को कंट्रोल किया था। इसी तरह कोविड वाले सिनेरियो की तरह हमें फिर से देश को साथ लेके और इस तरह के क्राइसिस को हमें टैकल करना होगा, ये चीज बोली थी मोदी ने। लेकिन उसको सारी न्यूज ने या सारे यूट्यूबर्स ने कि मोदी ने बोला कि कोविड वाला सीन हो सकता है, कोविड वाला हो सकता है, लोग लिखने लगे कि हम अपनी थाली बजाने के लिए रेडी हैं, हम ये हैं वो है, मोदी को गालियां देनी शुरू कर दी, ठीक है, ये तो ऐसा है वो वैसा है, जो भी है। मोदी ने बोला था कोविड के संकट को जैसे हमने टैकल किया था, हम इसको भी इजीली कर लेंगे, तो डरने की बात नहीं है, और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी है। उन्होंने अपने तैयारी क्या क्या कर रहे हैं वो भी बताया था उसमें, ठीक है। तो ये चीज थी वो, लेकिन उसको पूरा गलत बना के वो बता दिया है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लॉकडाउन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जो सप्लाई है ना, जैसे एक तो होती है फुल फ्लो में सप्लाई जो चल रही थी वो उतनी नहीं रहेगी, थोड़ा सा एलपीजी में सिर्फ थोड़ा बहुत प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सप्लाई धीरे होगी तो ऑब्वियसली जो कंपनीज है वो प्राइसेस थोड़ा बढ़ा सकती है। हालांकि गवर्नमेंट ट्राई करेगी सब्सिडी देके उसको न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन
इतना ही इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहली बात तो जो पेट्रोल पंप पे जाके लाइनें लगा रहे हैं और फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मूर्खता कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी चलती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। एलपीजी में थोड़े दिन के लिए कुछ टेम्परेरी शॉर्टेज हो सकती है, जो कि उसके लिए भी अभी ईरान ने अलाउ कर दिया, तो थोड़े टाइम में वो भी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की चीज नहीं है। बस मैं ये बोलूंगा कि आपको कुछ भी सोशल मीडिया पे दिखता है तो उसको एक बार सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा डीप में जाके उसको देख लिया करो। एक बार उसको फर्स्ट मतलब ऊपर से देख के उसको जजमेंट मत बनाया करो, ठीक है। और बस यही बताना था वीडियो में। आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, और जो बाकी चीजें ये है कि लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, सप्लाई एलपीजी कहां से आएगी, क्रूड ऑयल कैसे आएगा, उन चीजों के लिए लोग बैठे हुए हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उनका काम है, उनको करने दो, वो अच्छे से कर लेंगे इस काम को। आप सिर्फ अपनी लर्निंग पे और अपनी चीजों पे ध्यान दो, जिस चीज पे आप अपना फोकस लगा सकते हो उन्हीं पे लगाओ, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।